स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के वन लाइन क्वेश्चन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पहला क्लास 6 का इतिहास, 6 से 12 तक का इतिहास पढ़ेंगे। तो पहला शुरू करते हैं। पहला क्या पूछ रहा है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत हुआ था। दूसरा, इन फसलों को उपजाने के लिए क्षेत्र हिमालयों और विंध्य पहाड़ियों थी। तो केवल एक सही है, क्या? कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसलों उपजाया गया था। गेहूं और जौ सर्वप्रथम उपजाया गया था। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। क्या? गेहूं और जौ उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल यूपी जाने के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं कहाँ से? लहुरा द्वीप से। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल यूपी जाने के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं कहाँ से? लहुरा द्वीप से। कहाँ से पाए गए हैं? तो लहुरा द्वीप से पाए गए हैं। कहाँ से पाया गया था? तो लहुरा द्वीप से। आगे, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीनतम काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से, मगध। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र किस प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रा के निकट स्थित है? तो बोनल दर्रा के निकट। मेहरगढ़ बोनल दर्रा के निकट में है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता था? तो 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में क्या होता था? प्रथम मगध साम्राज्य उत्कर्ष हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार। बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता है। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत के आरंभिक कृति है जो लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 3500 वर्ष पुराना है। क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग कितनी वर्ष पुरानी है? 3500 वर्ष। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में किन लिपियों में लिखा गया था? यूनानी और अरामाइक। यूनानी और अरामाइक लिपि में लिखा गया था। क्या? अशोक का कंधार से प्राप्त। हुंसी और कुरनूल किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा के। हुंसगी और कुरनूल किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा के। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल था? तो पहला, दूसरा में पहला मेहरगढ़, दूसरा बूढ़छो, तीसरा महागढ़, चौथा कोलडिहवा, पांचवा डौजिली हेडिंग। यानी 1 2 3 4 5 सभी है। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? तो कुरनूल गुफा से। निम्नलिखित में से राख का साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो कुरनूल गुफा से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वो भीमबेटका की गुफा है। भीमबेटका में 15 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट का खाद्य संग्रह होने का प्रमाण मिला है? तो वो चिरंद से मिला। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना गया था? तो 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो 8000 पूर्व। अखेट का अर्थ क्या होता है? 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या? अखेट का अर्थ क्या होता है? अखेट मतलब होता है शिकारी। भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम के लिए। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजा गया था? 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे? तो 4700 वर्ष पूर्व। इंडिया शब्द किस शब्द से लिया जाता है? तो इंडस से। इंडस से लिया गया है क्या? इंडिया शब्द। प्रायः पांडुलिपियों कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों तथा विहारों में। मंडलियों तथा विहारों में क्या प्राप्त होती है? पांडुलिपियां। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो भुर्ज पेड़ की छाल से। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो भुर्ज पेड़ की छाल से। निम्नलिखित में सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया गया था। आई होप से वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पता लगे ना क्या, कब और कहाँ हुआ था। और अगले अध्याय में चलेंगे इससे आगे वाला पार्ट में। सो तो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।